झारखंड की गिरिडीह से बड़ी खबर। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 25 लाख रुपए के इनामी माओवादी कमांडर अजय महतो उर्फ मोचू उर्फ टाइगर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार उस पर हत्या, आईईडी विस्फोट, सुरक्षा बलों पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत 240 से अधिक संगीन मामले दर्ज है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तारी की पुष्टि की और इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया। गिरिडीह पुलिस इस अभियान में कोबरा 209 के साथ अच्छे तरीके से यह अभियान संचालित करने में सफल रही है। हम लोग पूर्व में भी सीआरपीएफ 154 के साथ कई सारे महत्वपूर्ण अभियान किए हैं और उसमें काफ़ी सफलता मिली है। 2024 में हम लोगों ने के अंतिम महीनों में हम लोगों ने रामदयाल महतो भी हम लोगों के समक्ष में आत्मसमर्पण किया था। 2025 में शिवलाल हेम्ब्रम और उसकी पत्नी सरिता हांसदा भी आत्मसमर्पण की थी। गिरिडीह पुलिस एक नई दिशा एक नई पहल के तहत लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भी वैसे लोग हैं, वैसे नक्सली जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, उनसे अपील हम लोग करते हैं। पूरा जो कार्रवाई थी उसमें एडिशनल एसपी ऑपरेशन गिरिडीह, असिस्टेंट कमांडेंट कोबरा 209, शुभम फुले असिस्टेंट कमांडेंट 209 कोबरा और थाना प्रभारी पीरटार, मधुबन, खुखरा, हरलाडी और खुखरा के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव और इसके अलावे मेघराज राउत इंस्पेक्टर कोबरा, अरुण शर्मा सब इंस्पेक्टर कोबरा के जवान और गिरिडीह जिला बल के कई सारे जवान इस पूरे अभियान में शामिल थे। इसकी गिरफ्तारी से झारखंड पुलिस को भी एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। गिरिडीह पुलिस के साथ साथ आने वाले समय में हम अपील करते हैं कि जो भी बचे खुचे यहाँ पे नक्सली हैं वो या तो आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ गिरिडीह पुलिस की, झारखंड पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। सर, ये इस संबंध में आपको अलग से जानकारी दी जाएगी समय में। इसकी निशानदेही पर सर कुछ हथियार बरामद हुए हैं या कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी बाकी चीज़ें हम लोग और भी इसको रिमांड में लेकर के बाकी चीज़ों पर भी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है और हम लोग तत्काल इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के वैसी सभी चीज़ों को पर जानकारी भी हम लोग को प्राप्त हुई है। उस पर आगे हम लोग ऑपरेशन और भी चल रहे हैं। सर, न्यू प्रेस लाइन ब्लास्टिंग मामले में क्या इसका ये भूमिका था क्या सर? नक्सली जो विस्फोट हुआ था सर? नहीं, हमने बताया, आपको बहुत सारा डिटेल्स दिया है, आपको पूरे डिटेल्स में बंच में मिलेगा। होमगार्ड से जो हथियारों की लूट हुई थी उसमें शामिल था सर? हमने आपको कहा जैसा कि कन्फेशंस में बहुत सारी बातें आई हैं और 2008 से इसकी एक्टिविटी ज़्यादा मायने में दिखी है, तो उसके बाद के जो भी घटनाक्रम है उसके सक्रिय भूमिका अजय महतो। सर, ये आया क्यों था अपने गांव तरफ जो जहां से गिरफ्तारी हुई? अजय महतो के कई स्लीपर सेल है जो आज भी है, तो क्या वो चिन्हित हुए हैं? कि मैंने आपको बताया कि पूछताछ हमारी जारी है और इसमें वैसे लोग जो इसके आज भी एक्टिवेटेड रूप में हैं या नक्सल सपोर्टर हैं, उन पर भी हम लोग जानकारी एकत्रित किए हैं और उनकी पहचान भी की गई है और वैसे सामान जो इनके द्वारा सुरक्षा बलों के लिए को नुकसान देने के लिए इन लोगों ने कहीं इकट्ठा करके रखा है, वैसे सभी चीज़ों पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें भी हम लोग अभियान करेंगे। इसकी गिरफ्तारी के समय साथ इसके साथ हथियार आदि था सर, ये ऐसे पकड़ा गया? ये जिस रूप में अपने आप को हाइड करके आया था, वो अपने आप को ग्रामीण के रूप में आने का प्रयास कर रहा था और वो छुपते छुपाते जंगल में आ रहा था। इसी बीच चूँकि हो सकता है कि अपना घर जाता या ऐसा कोई बात था, तो अभी तक उसके पास से हम लोग को हथियार बरामद नहीं हुआ है। चूँकि अगर वो जिस रूप में आएगा तो सूचना बहुत आसानी से मिल जाती है, उसका भी वो ध्यान रखा
और शायद उसकी वजह से वो छुपते छुपाते आया था, लेकिन चूंकि वही गुप्त सूचना थी उसके आने की, और जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई की।